मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद बिलाल है। मैं कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ हमीद लतीफ़ हॉस्पिटल और फ़ारूक हॉस्पिटल लाहौर में। इसके अलावा मैं एसोसिएट प्रोफेसर ऑर्थोपेडिक के तौर पे काम करता हूँ अल अलीम मेडिकल कॉलेज लाहौर में। मैंने FCPS ऑर्थोपेडिक और FRCS ऑर्थोपेडिक किया हुआ है और इसके अलावा मैंने फेलोशिप इन शोल्डर एंड कैमरा सर्जरी की है। इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्थराइटिस के बारे में। आर्थराइटिस को हम आम ज़बान में जोड़ों का घिसना कहते हैं। ये एक बहुत कॉमन बीमारी है और जैसे ही हमारी उम्र 40 साल से ज़्यादा होती है तो हम में से ज़्यादातर लोगों को किसी न किसी जोड़ में आर्थराइटिस की बीमारी हो जाती है। जो सबसे ज़्यादा जोड़ हैं वो जिस्म के बड़े जोड़ जिन पर वज़न आता है, जैसे कि कूल्हे यानी कि हिप का जोड़ और घुटनों के जोड़, इनका आर्थराइटिस सबसे ज़्यादा कॉमन है। और आर्थराइटिस एक उम्र के साथ साथ जोड़ के घिसने के अमल को कहते हैं और जब ये जोड़ घिसता जाता है तो आपका चलना फिरना उठना बैठना मुश्किल हो जाता है, पेन होने लगती है और सूजन आने लग जाती है। आर्थराइटिस की ट्रीटमेंट में सबसे पहली जो चीज़ है वो आपको अपने लाइफस्टाइल को बदलना है। आपको अपना वेट कंट्रोल रखना चाहिए, अपने मसल्स को मजबूत रखना चाहिए और अपनी ज़िंदगी में किसी न किसी किस्म की एक्सरसाइज, वॉक, साइकिलिंग, जॉगिंग को लाजमी शामिल करें। उसके बाद आर्थराइटिस की दूसरे नंबर पे जो ट्रीटमेंट है उसमें आपके मसल्स को सेहतमंद रखने के लिए फिजियोथेरेपी है। फिजियोथेरेपी आप खुद घर में भी कर सकते हैं या आप किसी प्रोफेशनल की हेल्प ले सकते हैं। आर्थराइटिस जब एक दफ़ा आना शुरू हो गया और आपको उसकी अलामात आ रही हैं जो कि दर्द की सूरत में या सूजन की सूरत में है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए आपको एहतियात करनी चाहिए। अगर आपको घुटनों या हिप का आर्थराइटिस है तो आप ज़मीन पर ना बैठें, नमाज और टॉयलेट वगैरह कुर्सी पे बैठ के करें। और इसके बाद आप दर्द की कंट्रोल के लिए अपने घुटने पे मसाज कर सकते हैं, कोई भी पेन किलर जेल लगा सकते हैं और रेगुलर एक्सरसाइज कर सकते हैं। जब आर्थराइटिस एडवांस स्टेज पे जाता है तो फिर हमें किसी न किसी सूरत में इंटरवेंशन करनी पड़ती है। सबसे सिंपल जो इंटरवेंशन है वो इंट्रा आर्टिकुलर यानी कि जोड़ के अंदर इंजेक्शन लगाना है। कई किस्म के इंजेक्शंस मार्केट में अवेलेबल हैं, लेकिन UK और USA की जो ऑर्थोपेडिक काउंसिल्स हैं उन्होंने सिर्फ एक इंजेक्शन जो रिकमेंड किया है और जिसका रिसर्च से साबितशुदा इफ़ेक्ट है वो पेन किलर इंजेक्शन है। और जब वो इंजेक्शन जोड़ के अंदर लगाया जाता है तो आपकी अलामात 3 से 6 माह तक कंट्रोल रहती हैं। चूँकि ये इंजेक्शन दर्द के कंट्रोल के लिए है, आपको इससे ये उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि आपका जो बीमारी है यानी कि जोड़ का घिसना है वो ख़त्म हो जाएगा, बल्कि ये सिर्फ अलामात को कंट्रोल करने के लिए है। अब जब आपकी बीमारी मज़ीद आगे बढ़ती है और आपने 1 या 2 इंजेक्शंस भी लगवा लिए हैं तो फिर आपको मज़ीद इंजेक्शंस नहीं लगवाने चाहिए, फिर आपको ऑपरेशन का सोचना चाहिए। और दुनिया में निहायत ही कामयाबी से जितने हमारे इंसान के जिस्म में बड़े जोड़ हैं उनकी रिप्लेसमेंट बना ली गई है और इन रिप्लेसमेंट का जो कामयाबी का तनासुब है वो 97 to 99% है। अगर हम हिप के जोड़ की या घुटने का जोड़ है, शोल्डर का है, एल्बो, एंकल, ये सारे जोड़ तब्दील किए जा सकते हैं। और ये जोड़ तब्दील करने का अमल एक हाईली स्किल्ड यानी कि ट्रेनिंग इसके लिए चाहिए और मेरी ट्रेनिंग UK से हुई है जिसमें शोल्डर, हिप, नी और एंकल रिप्लेसमेंट की ट्रेनिंग है। ये सर्जरी जो है ये स्पेशलाइज्ड ऑपरेशन थिएटर्स में की जाती है। ऑपरेशन के बाद आपको 2 या 3 दिन हॉस्पिटल में रखा जाता है। ऑपरेशन से अगले दिन ही आप वज़न डाल के चल सकते हैं, आप मूवमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। तकरीबन 2 हफ्ते तक आपको मूवमेंट्स के दौरान थोड़ा बहुत दर्द होगा, लेकिन अगर आप अपनी मूवमेंट्स करते रहें तो सर्जरी के रिज़ल्ट्स कामयाब होते हैं और निहायत जल्द आप अपनी नॉर्मल रूटीन्स पर वापस आ जाते हैं। इस बारे में अगर आप मज़ीद कुछ जानना चाहते हैं तो आप हमारे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे हमसे रब्ता कर सकते हैं और अपॉइंटमेंट लेके हमसे मिल भी सकते हैं। हम आपको इस बारे में सारी मालूमात फ़राहम करेंगे। थैंक यू।